बोले, महर्षियों के इस प्रकार बारंबार समझाने और कहने सुनने पर भी जब वेन ने ऐसी आज्ञा नहीं दी तो वे अत्यंत कुत और अमर्षयुक्त होकर आपस में कहने लगे, इस पापी को मारो मारो, जो अनादि और अनंत यज्ञ पुरुष प्रभु विष्णु की निंदा करता है, वह अनाचारी किसी प्रकार पृथ्वीपति होने के योग्य नहीं है। ऐसा कह मुनिगणों ने भगवान की निंदा आदि करने के कारण पहले ही मरे हुए उस राजा को मंत्र से पवित्र किए हुए कुशाओं से मार डाला। तदंतर उन मुनीश्वरी ने सब ओर पड़ी धूड़ी उठती देखी। उसे देखकर उन्होंने अपने निकटवर्ती लोगों से पूछा, क्या क्या है? उन पुरुषों ने कहा, राष्ट्र के राजाहीन हो जाने से दीन दुखिया लोगों ने चोर बनकर दूसरों का धन लूटना आरंभ कर दिया है। हे मुनिवरों, उन तीव्र वेग वाले परधनहारी चोरों के उत्पात से ही यह बड़ी भारी धूली उड़ती दिख रही है। तब उन सब मुनीश्वरों ने आपस में सलाह कर उस पुत्रहीन राजा की जंघा का पुत्र के लिए यत्नपूर्वक मंथन किया। उसकी जंघा के मथने पर उससे एक पुरुष उत्पन्न हुआ जो जले ठूंठ के समान काला, अत्यंत नाटा और छोटे मुख वाला था। उसने अति आतुर होकर उन सब ब्राह्मणों से कहा, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, निशीत बैठ। आथा वह निषाद कहलाया। इसलिए हे मुनिशार्दूल, उससे उत्पन्न हुए लोग विंध्याचल निवासी पापपरायण निषादगण हुए। उस निषाद रूप द्वार से राजा वेन का संपूर्ण पाप निकल गया। आथा निषादगण वेन के पापों का नाश करने वाले हुए। फिर उन ब्राह्मणों ने उसके दाएं हाथ का मंथन किया। उसका मंथन करने से परम प्रतापी वैंसुवन पृथु प्रकट हुए, जो अपने शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान थे। इसी समय आजगव नामक आर्य सर्वप्रथम धनुष और दिव्य बाण तथा कवच आकाश से गिरे। उनके उत्पन्न होने से सभी जीवों को अति आनंद हुआ और केवल सत्पुत्र के ही जन्म लेने से वेन भी स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार महात्मा पुत्र के कारण ही उसकी पुंग अर्थात नरक से रक्षा हुई। महाराज पृथु के अभिषेक के लिए सभी समुद्र और नदियां सब प्रकार के रत्न और जल लेकर उपस्थित हुए। उस समय आंग्रस देवगणों के सहित पितामह ब्रह्मा जी ने और समस्त स्थावर जंगम प्राणियों ने वहां आकर महाराज वैन्य वेनपुत्र का राज्याभिषेक किया। उनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह देखकर उन्हें विष्णु का अंश जान पितामह ब्रह्मा जी को परम आनंद हुआ। यह श्री विष्णु